हाय फ्रेंड्स। आप कैसे हो? कभी नेट नहीं रहता, कभी बैलेंस नहीं रहता, कभी चार्ज नहीं रहता। बस जीवन की यही दिक्कत है गाइस। लेकिन हमेशा यदि गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी, आप बताइए। अभी मैंने सारा काम निपटाया है घर का। सुबह 5 बजे मॉर्निंग में उठती हूँ। कान्हा जी की पहले पूजा करो, मंदिर जाओ, फिर आके चाय बनाओ, है ना। आपसे बात करने का भी टाइम नहीं रहता गाइस। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप सबके लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सबके चैनल को मतलब आगे बढ़ाइए, मेरा ही नहीं, है ना। चलो, अब ठंड का सीजन चल रहा है तो लड्डू वड्डू खाए आपने कि नहीं? गुड़ के लड्डू खाइए, चावल के लड्डू खाइए, मेथी दाना के लड्डू सबसे ज़्यादा खाइए क्योंकि उससे हाथ पैर स्ट्रोंग रहेंगे। मेथी दाना के लड्डू खाने से बाल भी अच्छे रहेंगे। देखिए मेरे बाल तो अभी भी 50 साल में भी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, जवान। क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक्सरसाइज है मेरी रोज़ दिनचर्या की। तो काम से नहीं रहना चाहिए। एक्चुअली क्या है, हमारी बहनें आया बाई लगा लेती हैं, बर्तन मांजो, झाड़ू पोछा करो, ये नहीं समझती कि हमारी जो अंदर की जो नसें हैं वो जाम हो रही हैं और हमारा जो दिनचर्या का रोट ब्लड है, हमारे सब ब्लड सर्कुलन हमारा बिगड़ जाएगा। और सारा नसें, सारी हमारे बॉडी की जो पार्ट की जो नसें हैं उनमें ब्लड नहीं पहुंचता फिर। इसलिए हमें अपना काम खुद करना चाहिए, ना कि नौकरों के हर हवाले व भरोसे रहना चाहिए, है ना। तो और आपको ये बात पता है क्या कि ना तो हमारी बाइयाँ जो हम मतलब आया बाई या हमारे घर में हम मेट लगाते हैं तो वो भी ढंग से काम नहीं करते एक्चुअली, है ना। हमें जैसे सफाई से बर्तन अपने साफ करना है, अपने बच्चों के कपड़े धोना है, अपने घर को जैसे सजाना है संवारना है, वो इतना मतलब अपने अंदर जो मन में जो उत्साह रहता है, उमंग रहती है, उस तरह से नहीं करते वो। तो कभी अपने मेट पे भरोसा मत कीजिए, है ना। अब आप अपने घर का काम खुद संभालिए, करिए, फिर देखिए आपके मतलब अंदर जितनी थकावट है और जितनी मतलब आपको आलस आ रहा है वो सब दूर हो जाएगा। फिर बढ़िया काम सब निपटाने के बाद एक अदरक की प्यारी सी चाय पीजिए। हाँ, फिर देखिए आप आपकी ताजगी और एनर्जी कैसे बनी रहती है ना। और आज क्या बनाया आपने? मैं आपके घर आ रही हूँ लंच करने या दोपहर का खाना खाने। चने की साग बनाया है, सरसों का साग बनाया है, क्या बनाया आपने? देखो, मुझे तो है ना सबसे प्यार रहता है, अपने आस पड़ोस वालों से भी काफ़ी प्यार रहता है। लेकिन किसी की आदत ऐसी रहती है बस जलने की और भुकड़ने की, किसी से मतलब नफरत करने की। लेकिन हमें किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, है ना। हम पूजा करने तो जाते हैं लेकिन अपने लिए नहीं मांगो, बाकी दूसरों के लिए मांगो। तो अपने भगवान सोचते हैं यार ये आती तो है पर अपने लिए कुछ नहीं मांगती कभी, हमेशा दूसरों के लिए मांगती है कि इसका ऐसा अच्छा हो जाए, इसका वैसा अच्छा हो जाए। ऐसा करके देखिए आप, फिर आपका भी समय ना बदले तो मेरा नाम भी बदल देना फ्रेंड्स। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से एक रोज कुछ लोग जो बिछड़ जाते हैं।
ये वाला सॉन्ग आपने सुना होगा, राजेश खन्ना ये फिर फिल्म, किशोर कुमार, लव यू, लता मंगेशकर, हमारे जी सितारे हैं जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके नगमे हमेशा हमारे साथ गूंजेंगे, हम गुनगुनाएंगे इन्हें। जब भी आपका मन, आज जब भी आपको कोई धोखा दे या आपका मन उदास हो या आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो ये वाले सॉन्ग जरूर सुनिए आप। फिर देखिए आपके जो अंदर की मतलब आंसू, जो आपका दर्द है ना, बाहर छलक के आ जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको हम बता दें ना, अपना दर्द बता किसी को मत बताया करो, बताने से क्या है, लोग फ़ायदा उठाते हैं अपना। हमने यदि अपना दर्द किसी को बताया तो थोड़ी देर के लिए सामने वाला आपको वो तसल्ली ज़रूर दे देगा कि हाँ यार ऐसा वैसा ऐसा ऐसा, पर है ना, बाद में वो वही बात 4 लोगों को फैला देगा और आपके लिए ये सब मजाक बन जाएगा। इसलिए यदि आपको सुनाना है तो अपने भगवान को सुनाइए। वो पत्थर की नहीं है, वो सबके अंदर रहते हैं, मन में रहते हैं। हम सोचते हैं ना ये पत्थर की मूर्ति है, क्या करे, नहीं नहीं, रक्षा करते हैं वो हमारी। हम रास्ते में जा तो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ क्या हमारी राशि में लिखा है या हमारे साथ क्या आज होने वाला है, ये तो हमें भी नहीं पता। देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चों को मार के नाला में फेंक देते हैं। आप कहीं शादी में जाइए या कहीं भी जाइए, लेकिन अपने बच्चों को अपने साथ रखिए। उन्हें किसी के भरोसे मत छोड़िए कि थोड़ी देर इनको देखो, मैं आता हूँ कि आती हूँ, ऐसा नहीं करना। क्योंकि अपने बच्चे अपने हीरा मोती हैं, अपनी आंखों के तारे हैं। कहते हैं 7 मंदिर पूजने से भी बच्चे नहीं मिलते, और भगवान किसी को अनमोल तोहफा देते हैं, है ना, बिन मांगे मोती देते हैं वो। इसलिए खाना बनाए सबसे पहले अपने बच्चों को वो दे खाने को, जो भी बनाया है ना। ये ये नहीं है कि हम कोई भगवान को चढ़ाएंगे या अपने बच्चे खाना मांग रहे हैं तो उनको अपन ने मार दिया, चलो भागो, अभी तो भोग लगाना है, अभी तो प्रसाद लगाना है, आपको बाद में देंगे, जाइए यहाँ से। कहीं कहीं मैंने हर जगह देखा है, कहीं कहीं कि बच्चों को मार देते कि बाद में आना, अभी तो ये प्रसाद है, ये भगवान को चढ़ाना है। नहीं, पहले अपने माता पिता को दीजिए, फिर बच्चों को दीजिए। वही हमारे भगवान हैं, है ना। जिस घर में इन चीज़ों का मोल है, उस घर में दीजिए। देखिए आप, लक्ष्मी जी की कमी नहीं देखी मैंने। मैं इतना ज्ञान आपको क्यों दे रही हूँ, अपना समझ के, है ना। मैं तो चाहती हूँ कि हिंदुस्तान का हर घर खुशहाल रहे, खुशी से झूमे, किसी की बेटियाँ ऐसी ना मारी जाएं, किसी के घर में मातम ना हो, हमारे भाई ऐसे ना उदास बैठे रहें कि उन्हें शराब का सहारा लेना पड़े, है ना। किसी किसी के पता है जिम्मेदारियां सर पे इतनी होती हैं हमारे जेंट्स की, वो घबरा जाते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, इधर उधर कोठे पे जाते या शराब का सहारा लेते। उनको कोई नहीं समझता ना, मैं समझती हूँ, लेकिन नहीं, आपको है ना अपना हौसला कभी नहीं तोड़ना। मतलब अपने अंदर जो हौसला है ना, उसको कोई नहीं गिरा सकता है। गरीबी भी आ जाए, हमारा बुरा वक्त भी आ जाए, लेकिन जो हमारे अंदर का हौसला है ना, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। देखो, देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन अभी भी कई रावण ऐसे हैं जो देश को नहीं चलने दे रहे हैं ना। अब मोदी जी कहाँ कहाँ सुरक्षा करेंगे, हैं। अपने जो नौजवान हैं उन्हें ही हमारे देश का नेता बनना पड़ेगा, उन्हें हमारा कलेक्टर बनना पड़ेगा, उन्हें जज एसपी सब बनना पड़ेगा। कहाँ कहाँ जज घूमेंगे, कहाँ एसपी घूमेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि इंदौर में कहीं भी पुलिस ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखती, और लेडीज़ों को खड़ा कर दिया। लेडीज़ें क्या करेंगी, हैं। लेडीज़ों को खड़ा कर दिया, और वो मैंने देखा है कई लेडीज़ों को गपशप कर रही हैं ट्रैफिक पुलिस। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें,
लेडीज़ें किसी से कम नहीं है। लेडीज क्या नहीं कर सकती। हमारी देश की कलेक्टर, हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी जब, है। आप ये मत सोचो कि वो कांग्रेस थी या कांग्रेस से हम नफरत करें। देखो, हमें नफरत किसी से नहीं करनी चाहिए। ना तो हमारी जनता पार्टी खराब है और ना हमारी कांग्रेस खराब है। लोगों ने क्या, ये मतलब ये बदले की आग जो फूट डाल दी ना लोगों के अंदर कि ये कांग्रेस खराब है, ये बीजेपी खराब है, ये कुछ नहीं है। हमारे अंदर खून तो वही है ना। हम काटें अपना, अपनी उंगली काटें या अपना खून निकालें तो खून नहीं बदल सकता है। हमारा मजहब अलग अलग है पर हम सब एक हैं। हमारे भारत का नक्शा देखो, सब एक जोड़ें तो एक ही है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं। सब प्रजाति के लोग हैं, तो क्या उनका अलग अलग खून है क्या? हुँ? हमारे देशवासियों ने ऐसी भावनाएं, ऐसी मतलब ऐसी फूट, ऐसी जागृति फैलाई है कि मतलब हमारे अंदर हर किसी वर्ग के पक्ष से, मतलब हमारे डॉक्टर अंबेडकर थे ना जो, उनको मतलब उनके बच्चों को कुएं पे नहीं जाने देते थे पानी भरने के लिए। लेकिन उनने कितना बड़ा इतिहास रचा। आज उनको, उनकी स्मृति बनाई, उनको पूजा जाता है। उनकी मतलब धूमधाम से जयंती मनाई जाती है। उनने हर एक व्यक्ति को सिखाया है कि छूत छूत, हमारे राम जी ने जब छुआछूत नहीं माना, किसी के जूठे बेर खाए, तो हम किस खेत की मूली हैं भाई? हैं? हम क्यों छुआछूत माने किसी से? ये चमार है, ये भंगी है, ये बसूर है। हमारे यहाँ भी झाड़ू लगाने वाली आती है, लेकिन हम उसको बैठा के इज्जत से कायदा से चाय पिलाते हैं। हम्म? क्यों हम ये छुआछूत अपने देश में, हमारा देश आज़ाद है, हम आज़ाद पंछी हैं, क्यों हम इस भ्रांति को अपने दिल से लगा के रखें कि ये छुआछूत, ये भंगी है, इसका कप अलग रखो? क्योंकि उसका जो मुंह है, क्या उसमें चिपक गया क्या? जो हमारी आत्मा है ना अंदर, कोई हमारे टुकड़े टुकड़े भी कर दे पर हमारी आत्मा को नहीं मार सकता गाइस, है ना। हमारी आत्मा, कहते हैं आपका दिल कोई जब दुखाता है तो आपको कितनी गुस्सा आती है ना, क्योंकि आपकी आत्मा दुखती है, आपके आंसू भी गिरते हैं, है ना। आप जब ऑफिस से आते हैं तो आप चाहते हैं कि कोई हमें एक कप चाय बना के दे, लेकिन आपकी वाइफ सिर्फ पैसे के बारे में पूछेगी, ये ऐसा वैसा, और टेंशन देगी आपको। लेकिन मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके पति घर पे आए तो सबसे पहले उन्हें एक गिलास पानी दीजिए और सबसे पहले अच्छी चाय बना के दीजिए उनको। फिर उनसे पूछिए कि आज आपका दिन कैसा रहा, आप आपका काम, आपका बिजनेस अच्छा रहा, आज आप अच्छे रहे, आपको कोई टेंशन तो नहीं। फिर देखिए आप उनको कितनी अच्छी स्माइल आती है, मतलब फिर वो आपको हर आपकी दिल की बात बता देंगे। ये नहीं कि बेचारे वो आए ऑफिस से और आपने हथौड़ा मार दिया, है ना। पता है हम लोगों की जमा, हमारे जो ठाकुर साहब थे, हम शादी हुई हमारी, तो उनको है ना ड्रिंक ड्रिंक लेने की खूब आदत थी। मतलब पीने खाने वाले हमारे ठाकुर के समाज में बहुत सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं, है ना। और हमारा इतना इतना घूंघट, हम लोग यहाँ घूंघट नहीं, मतलब वो नहीं करते, घूंघट नहीं हटाते। प्रथा है हम लोगों के यहाँ घूंघट डालने की। आज आज की तो बहनें, अब ऐसी प्रथा नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि देखो हर एक बहनों को अच्छी आज़ादी से रहना चाहिए, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कायदा है, वो आप अपनाइए। अपने बड़े जो है, जैसे आपके माता पिता है, सास ससुर है या जेठ है या कोई, उनके सामने थोड़ा सम्मान कीजिए, है ना। मैं नहीं चाहती कि आप इतना घूंघट करो, लेकिन सुबह से आप अपने बड़ों के पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि आपके बच्चे जब बड़े होंगे ना, तो आपके साथ भी वही सब करेंगे सलूक जो आपने बड़ों के साथ किया है ना। इसलिए बड़ों की आंखों में आंसू कभी नहीं आने चाहिए, है ना। और बताइए, पिक्चर विक्चर एंजॉय हुआ क्या? क्या कौन सी पिक्चर मतलब अच्छी है? हैं, बोर हो जाते हम भी। हम सोचते हैं कि ज़िंदगी का एक समय भी जा रहा है, एक दिन भी जा रहा है, क्या करें। इसलिए गाइस आपसे बात कर लेते हैं, मन अच्छा हो जाता हमारा। हमारे ज़माने में तो है ना, घी भी अच्छा था, दूध भी हमारे घर में सब अच्छा था। हमने खूब घी खाया, खूब मलाई, दूध, क्रीम,
पर हम बच्चे आजकल के हैं ना कुछ भी नहीं खाते। ये करेले की सब्जी नहीं खाना, ये कद्दू की नहीं खाना, ये टमाटर नहीं खाना ये आलू नहीं खाना, ये मीठे लगते हैं। 30 रुपए पाव से कम कोई सब्जी नहीं है। कौन सी सब्जी खरीदे हैं? टमाटर देखो तो ऊपर से अच्छे लगेंगे लेकिन अंदर से कीड़े हैं उनमें। हैं, सेब फल देखो तो ऊपर से अच्छे लगेंगे लेकिन अंदर काटो तो वो बिल्कुल खराब फुसफुसे। क्या यार, क्या खाएं? हमने देखा होगा कि हमारी आज बच्चों के दांत भी खराब हो जाते हैं, मतलब उनमें विटामिन सी, आयरन, विटामिन, कैल्शियम सब की कमी हो जाती। तो आप ऐसा करिए, अपने बच्चों को है ना ये ऐसी चीज़ें मत खिलाइए। सुबह से हल्दी का दूध दीजिए बच्चों को, इससे उनका सर्दी जुकाम भी अच्छा रहेगा। और उनके अंदर मतलब जो भी इन्फेक्शन है या कोई बीमारी है हल्दी से दूर हो जाती है ना। हल्दी वाला दूध और आमलेट, बॉयल अंडे ज़्यादा खिलाइए उनको। अब लोग ऐसी भ्रांति में रहते हैं कि नहीं नहीं हम तो पंडित हैं, हम तो हमें अंडे नहीं खाना है। तो हमारी जो आत्मा है ना, आत्मा बिल्कुल साफ है। ये तो हम खाते हैं और बाहर निकालते हैं, ये थोड़ी पेट में रखा रहेगा अंडा वंडा, है ना। खाना चाहिए क्योंकि हमें देखो फेफड़ों में जब पानी हो जाता है या हमारी आंतों में डॉक्टर बता देते, एक्सरा होता है कि फेफड़ों में पानी है आपको, तो वो क्या कहते हैं कि अंडे खाइए, मछली खाइए। ये सब है ना विटामिन चीज़ें है। खाने से ये नहीं कि भगवान हमें नहीं अपनाएंगे या हम, वो तो सब आत्मा हमारी साफ है, खाएंगे और बाहर निकल जाता वो। कितना आप बोलते हैं, हम तो चाहते कि हम खुद नेता होते यार। मैं तो चाहती हूँ कि कोई लेडीज एक ऐसी आ जाए। मैं तो माता रानी से रोज़ ये बोलती हूँ मंदिर जाती कि माता रानी आप आ जाओ, थोड़ा हमारे भाई भाई जो जवान हैं उनको तो सुधारो कम से कम। मतलब आज की पीढ़ी में मैंने देखा है कि सबके लिए बस एक ही चीज़ है कि कैसी भी मिल जाए, काली मिल जाए, गोरी मिल जाए, पीली मिल जाए, लेकिन बस ताड़ने की जुगाड़ में है। ये क्यों? ये कैसा हमारे अंदर एक ऐसा एक जानवर पैदा हो गया है कि हम किसी को मतलब अच्छी नज़र से नहीं देख सकते। किसी को भी हम अच्छी नज़र से नहीं देख सकते क्या? है, एक कदम तो किसी को बढ़ाना पड़ेगा। ये बताओ, मान लो आपकी बहन कभी रात में कहीं कार खराब हो गई या गाड़ी खराब हो गई, तो वो भी सोचेगी कि हे भगवान कोई आ जाता तो मतलब मुझे भी बोल देता कि चलो मैं आपको वहाँ तक ड्राइव कर देता हूँ या छोड़ देता हूँ। तो हम जब किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आगे भगवान हमारे साथ भी खड़े हो जाएंगे ना, आगे खड़े हो जाएंगे वो भी आके, देखना आप। हाँ, ऐसी घटना हमारे साथ हुई है, पता है। हमारे गांव में है ना, बहुत डाकू हैं। डाकू चंबल की घाटी, चंबल की घाटी में बहुत ढेर सारे डाकू थे। अब तो सारे पेड़ पौधे सब काट दिए हैं, घाटियाँ भी तोड़ दी हैं। जब हमारी शादी हुई थी तो मतलब हम लोग की बारात जा रही थी, तो एक्चुअली हम लोगों की बारात उसमें जाती थी कि डोली में जाती थी बारात, और दूल्हा आगे रहता था, डोली पीछे रहती थी और है ना मैंने देखा कि डाकू आ गए वो ढेर सारे, मतलब काफ़ी गहने वहने पहने थे हम। लेकिन बसंती, जो डाकू बसंती थी वो भी साथ में थी। हाँ, डाकू बसंती। तो जब मैंने देखा कि वे सबके लिए तो ये गोली मतलब पिस्तौल तान के खड़े हो गए, तो मैं डर गई। डोली में बैठी मैं देख रही हूँ सब, लेकिन मैं बाहर निकली तो मैंने बसंती दीदी से पूछा कि दीदी आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक लेडीज आप डाकू हो सकती है, आप कितने सुंदर हो, कितने अच्छे हो। तो मतलब वो मेरी बातों से इम्प्रेस हो गई बसंती जी, है ना। लेकिन उनके साथ भी गलत हुआ, उनके साथ भी फ्रॉड हुआ। उन्हीं के जो
गैंग के जो लोग थे उनके उसकी मतलब उनके साथ भी गलत किया, उनकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ की। वो इतनी अच्छी थी कि जो धन लाती, जो जेवर लाती, जो खजाना लाती, वो दूसरों में बांट देती। कभी उनने अपने स्वार्थ के लिए चोरी नहीं की, है ना। मैंने मेरी बातें सुन के वो इतनी इम्प्रेस हो गई कि अपने मतलब जो उनके साथ थे, जो गैंग में थे, वो बोली कि चलो हमें ये वाली डोली नहीं लूटना है, ये अच्छे लोग घर से हैं, अच्छे घराने से हैं। फिर भी मैंने अपने हाथ में जो अंगूठी थी उन लोगों को उतार के दे दी, है ना। और मैंने उनको खाना भी दिया ढेर सारा। जो हमारे यहाँ शादी होती है तो हमारे यहाँ खाना वाना टिपारा विपारा जाता है, सब रख देते हैं उस पर। जो गाड़ी रहती ना, अपनी डोली रहती ना, उसके ऊपर रख देते हैं खाना पीना, जो मिठाई ठाई। मैंने उनको 2 टोकरी मिठाई दी, और जो भी मैं खाना लाई थी अपने ससुराल वो भी दे दिया। उतने में खुश हो गए वो लोग, और सब चले गए। देख ना, अपना जो व्यवहार है ना, हम अगर किसी की झूठी तारीफ कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, लेकिन वो सामने वाला तो इम्प्रेस हो जाएगा ना यार। ये कोई व्यक्ति बदसूरत है, ये नहीं कि उसकी हम हंसी उड़ा रहे, उसको भी आप बोल दो कि आप काले जरूर हो, लेकिन आपकी जो स्माइल है कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छी हो, मतलब आपकी छवि कितनी अच्छी है। सामने वाला कितना खुश हो जाएगा यार। क्या जाता है झूठी तारीफ करने में, ये बताओ ना, है। लव यू।